आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। लगातार ये बड़ी कवरेज जारी है। अरविंद केजरीवाल को लेकर एक तरफ जिरह चल रही है राउस एवेन्यू कोर्ट में, तो दूसरी तरफ उनके घर के बाहर एक बार फिर से माहौल जो है वो इस तरीके का बनाया गया है कि तमाम कार्यकर्ता और नेता इकट्ठा हो रहे हैं। वहां धारा 144 लगाई गई थी, नाम वाम पूछकर, यानी कि नाम आपका पता करके आप अंदर जा सकते थे, आपको इजाजत थी। झुंड में अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर जाने की इजाजत पुलिस नहीं दे रही थी और अब वहां पर गहमा गहमी की जो स्थिति है वो बनती हुई नजर आ रही है। प्रोटेस्ट की जो स्थिति है वो बनती हुई नजर आ रही है क्योंकि पुलिस की तैनाती कर दी गई थी सीएम हाउस के बाहर। बैरिकेडिंग आज सुबह से ही आप देख रहे हैं और इन बैरिकेडिंग को ही आधार बनाकर आम आदमी पार्टी ने सुबह आरोप भी लगाया था कि अरविंद केजरीवाल के पूरे परिवार को हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। हालांकि इन बातों को दिल्ली पुलिस ने खारिज कर दिया था और अभी जो आप तस्वीर देख रहे हैं, जबरदस्त भीड़ है अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर। और ये जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, यानी जो पार्षद भी हैं, जो विधायक हैं, मेयर हैं, जो वो इस प्रोटेस्ट में शामिल हो रही हैं और ये मार्च किया गया है सीएम हाउस तक। वहां पर बैरिकेड है, पुलिस की तैयारी है, आगे नहीं जाने दिया जा रहा है तमाम नेताओं को और कार्यकर्ताओं को। फिलहाल उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है। दोपहर यानी कि सुबह में भी आज इसी तरीके का प्रोटेस्ट देखने को मिला था। आपको अपडेट हम देंगे कोर्ट में क्या चल रहा है ये भी आपको बताएंगे। इस बीच खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप कुमार इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। स्वागत है कुलदीप जी आपका इंडिया टीवी पर। आज जो कुछ हो रहा है दिल्ली में और जो कोर्ट में ईडी दलील रख रही है वो तो साफ तौर पर बता रही है कि अरविंद केजरीवाल कैसे मुख्य साजिश करता है शराब घोटाले के। देखिए प्राची जी, ईडी तो आज जो है वो मोदी जी के कहने के इशारे पे काम कर रही है और ईडी आज तक सुप्रीम कोर्ट में या कोर्ट में कोई सबूत प्रस्तुत नहीं कर पाई। 1.5 साल से ऊपर ये जांच चलते चलते हो गया और लगातार ये इनकी साजिश थी, इन्हें मुख्यमंत्री जी को गिरफ्तार करना था क्योंकि आज मोदी जी को अरविंद केजरीवाल जी से डर लगता है, उनके कामों से डर लगता है, उनके मॉडल से डर लगता है। अरविंद केजरीवाल जी के काम की बराबरी मोदी जी नहीं कर सकते हैं, इसलिए आज उन्होंने रास्ता अपनाया कि उन्हें जेल में डाल दिया। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, आप कितने अरविंद केजरीवाल जेल में डालोगे? अरविंद केजरीवाल जी एक विचार हैं, अरविंद केजरीवाल विचारधारा है, एक एक युवा के, एक एक बुजुर्ग के दिल के अंदर वो बसते हैं। तो आज देश के अंदर लाखों अरविंद केजरीवाल खड़े हुए हैं जो इस लड़ाई को लड़ेंगे, जो इस भारत के संविधान को बचाने के लिए, इस देश के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। आज इस देश के संविधान को तार तार किया जा रहा है, इस देश की लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही है। आप सोचिए, नोटिफिकेशन लग चुका है, एक चुनाव प्रचार शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री जी एक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक भी हैं, उनको जानबूझ के गिरफ्तार किया गया ताकि देश भर में प्रचार ना कर पाए। इतनी घबराहट अरविंद केजरीवाल जी से, इतना डर मोदी जी को अरविंद केजरीवाल जी से। क्या कर रहा है चुनाव आयोग? चुनाव आयोग को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। कैसे नोटिफिकेशन लगने के बाद गिरफ्तारी हो सकती है? कैसे चुनाव प्रचार से रोका जा सकता है? संहिता लागू हो चुकी है, तो क्या सिर्फ यही आधार हो सकता है कि कोई भी जांच एजेंसी काम ना करे और चूंकि वो दिल्ली के सिटिंग सीएम है इसलिए उनको गिरफ्तार ना किया जाए? देखिए, आधार तो ये है कि आज जो ईडी और सीबीआई जहां छापा मारती है वहां से मोटा चंदा इलेक्ट्रॉन बोर्ड के माध्यम से 2 दिन बाद आ जाता है। मैं इसी केस में आपको बता देता हूं। देखिए, इस केस में 10 नवंबर 2022 को अरबिंदो फार्मा के सार्थ चंद्रा रेड्डी को दिल्ली शराब घोटाले में ईडी ने गिरफ्तार किया। 15 नवंबर 2022 को इसी फर्म ने बीजेपी को 5 करोड़ रुपए का चुनावी बॉन्ड में चंदा दिया। 1 जून 2023 को रेड्डी जी ने ये गवाह बन गए। इनको गवाह बनने के बाद इनको कोर्ट से बेल मिल गई। ईडी ने कोई आपत्ति दर्ज नहीं की कोर्ट के अंदर। 8 नवंबर 2023 को अरबिंदो फार्मा ने 35 करोड़ का चंदा फिर देने का काम किया। शरद चंद्र रेड्डी की गिरफ्तारी के बाद अरबिंदो फार्मा और एपीएल हेल्थ केयर द्वारा चुनावी बॉन्ड के माध्यम से कुल दान 40 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को दिया गया। और उसके बाद ये सब जो कल एसबीआई का जो इलेक्ट्रल बॉन्ड का प्रस्तुत किया गया उसके अंदर आया। ये सारा का सारा खेल यही है कि चंदा लो और धंधा दो। इस खेल के ऊपर आज पूरा चलने काम किया जा रहा है। तो ईडी की कोई भी आज ईडी के ऊपर कोई विश्वास नहीं कर रहा है देश के अंदर। ईडी जिस प्रकार से राजनीतिक द्वेष के अंदर काम करने का काम कर रही है, सारा का सारा फंडा 2024 के लोकसभा चुनाव का है। क्या मोदी जी इस देश में चुनाव अकेले लड़ेंगे? हेमंत विश्व शर्मा जी को जेल में डाल दिया, इधर अरविंद केजरीवाल जेल में डाल दिया और तमाम नेताओं को जेल में डाला जा रहा है। कांग्रेस के अकाउंट सीज किए जा रहे हैं। आप सोचिए ना, भी इसी तरफ इशारा कर रहा है कि एक सेकंड सर, एक मिनट, कि ईडी जो है वो पूरी तरीके से राजनीतिक ढंग से काम कर रही है। ये बातें फिर आप कोर्ट में क्यों नहीं प्रूव कर पाते? कल गए थे ना प्रोटेक्शन लेने के लिए गिरफ्तारी के खिलाफ, हाईकोर्ट से प्रोटेक्शन मिला नहीं ना। देखिए हाई कोर्ट ने तो
ईडी को 22 अप्रैल तक उसका जवाब देने के लिए नोटिस किया था, लेकिन ईडी को 22 अप्रैल तक का वेट नहीं हुआ। ईडी ने उस 2 हफ्ते का समय दिया था। ईडी 2 हफ्ते से पहले गिरफ्तारी करने पहुंच गई, क्योंकि उनको पता था कि हाई कोर्ट से उन्हें झटका लगने वाला है, इसलिए वो पहले ही गिरफ्तारी करने के लिए पहुंच गई। क्या जल्दबाजी थी ईडी को ऐसी कि रात के अंधेरे में उन्हें गिरफ्तार करने के लिए पहुंच गई? कोई जल्दबाजी नहीं। जल्दबाजी ये थी कि मोदी जी का आदेश था, उनका हुक्म था, उनके हुक्म तालीम करना ईडी की मजबूरी है, और ईडी ने वो करने का काम किया। और जो पीएमएलए कानून है वो कितनी बार एक्सप्लेनेशन करूं आपको, कितनी बार बताऊं वो कानून को 2017 के अंदर जब आपको दिए जा रहे थे तब पेश होने का टाइम नहीं मिला। 10वें समन में ईडी ने गिरफ्तार किया है। आप सवाल उठा सकते हैं, मैं आपको बीच आपके पास आऊंगी, सवाल का जवाब आपसे लूंगी, लेकिन इस वक्त कोर्ट में हलचल जो है वो जरूर बढ़ी हुई है, क्योंकि कोर्ट में किसी भी वक्त फैसला आ सकता है। अरविंद केजरीवाल की रिमांड ईडी को मिलेगी या नहीं मिलेगी? रिमांड मिलेगी या अरविंद केजरीवाल को राहत मिलेगी? इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। अब से थोड़ी देर में फैसला आ सकता है, किसी भी वक्त फैसला आ सकता है। जो दलीलें चल रही थी दोनों पक्ष की तरफ से वो अब लगभग पूरी हो गई हैं। गौनिका, क्या अपडेट? देखिए, बिल्कुल अरविंद केजरीवाल की तरफ से पहले अभिषेक मनु सिंघवी ने दलीलें रखी हैं, उसके बाद उनके वकील विक्रम चौधरी ने, और फिर तीसरे वकील रमेश गुप्ता। तो 3 वकीलों की तरफ से दलीलें रखी गई, जिसका ऑब्जेक्शन भी एएसजी राजू ने किया कि 3 वकील क्यों एक व्यक्ति के लिए आ रहे हैं। ये तो ऐसा लग रहा है कि आप सिर्फ एक तरीके का माहौल बना रहे हैं मीडिया के सामने, और इसीलिए आप 3 वकीलों को कोर्ट में लेकर आए। ऐसे तो फिर अभिषेक मनु सिंघवी के दलीलों का जवाब खुद एएसजी राजू देंगे, और उसके अलावा जो उनके दूसरे वकील का है, उनका इस ईडी की तरफ से कोई और वकील लेगा। तो तीनों वकीलों की तरफ से क्या 3-3 वकील ईडी भी लेकर आए? लेकिन इस पर उनका कहना है कि वो अपना अपना पक्ष रख रहे हैं, और उनका कहना है कि आपको डर क्यों लग रहा है, ये अरविंद केजरीवाल के वकीलों की तरफ से पूछा जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है उनके वकीलों की तरफ से, जब मैं कोऑपरेट करने को तैयार था फिर आपने मुझे अरेस्ट क्यों किया? इसके साथ ही ये कहा गया कि क्योंकि अब इलेक्शंस आ रहा है, जब आप पूरी कार्रवाई के लिए इंतजार कर रहे थे कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो, उसके बाद आप मुझे अरेस्ट करेंगे, और आप ये इंतजार कर रहे थे कि आप ये चाहते हैं कि मैं चुनाव न लड़ूं, जबकि एक चुनाव लड़ना एक किसी भी पॉलिटिकल लीडर का बेसिक राइट होता है। आप उसको कैसे वंचित रख सकते हैं? अब देखिए, पूरी जो सुनवाई है वो जो दलीलें अरविंद केजरीवाल के वकीलों की तरफ से पूरी हो चुकी हैं। उन्होंने हालांकि जो रिमांड एप्लीकेशन है उसका अभिषेक मनु सिंघवी ने तो उसके खिलाफ कुछ नहीं कहा, लेकिन जो उनके दूसरे वकील आए विक्रम चौधरी, उन्होंने रिमांड एप्लीकेशन मूव की। रिमांड एप्लीकेशन को लेकर जो उसका विरोध किया है, रिजेक्शन, उसको मूव किया और उनका विरोध किया है, यानी कि रिमांड एप्लीकेशन का विरोध भी कोर्ट में जताया जा चुका है। अरविंद केजरीवाल की जो 10 दिन की रिमांड ईडी ने मांगी है, उसका विरोध सीधे अब अरविंद केजरीवाल के वकीलों की तरफ से कर दिया गया है। अब देखिए, एएसजी राजू अपना रिजॉइंडर फाइल कर रहे हैं, यानी कि जो लास्ट सबमिशंस होती हैं जिसमें वो अपना आखिरी कंक्लूडिंग स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, वो इस वक्त वो रख रहे हैं। और उनका कहना है कि जो ये बार-बार ये कह रहे हैं कि किसी भी अप्रूवर के स्टेटमेंट पर आप ध्यान न दें, कोई भी अप्रूवर जो क्या कह रहा है उसको आधार नहीं बनाया जाना चाहिए अरेस्ट का। उनका कहना है कि अप्रूवर के स्टेटमेंट में वजन है या नहीं है, ये ट्रायल का मामला है। अभी सिर्फ और सिर्फ रिमांड की बात चल रही है। रिमांड में अप्रूवर के स्टेटमेंट में कितना वजन है, इस पर आप ध्यान नहीं दे सकते। ऐसे में ये सब मामला ट्रायल का है, तो अभी सिर्फ रिमांड की बातों पर रहना चाहिए। साथ ही साथ उनका कहना है कि कॉन्फ्रंटेशन रिक्वायर्ड है, यानी कि आमना सामना करवाया जाना है जो बाकी के आरोपी हैं, जिसमें कि कविता का नाम भी है, और इसके अलावा जो मनी ट्रेल है उसको रिकवर करना है। इट इज अ फिट केस टू ग्रांट रिमांड। उनका कहना है कि ये सीधे रिमांड दिए जाने का बिल्कुल सही केस है, कोई भी ऐसा आधार नहीं है जिसके आधार पर रिमांड नहीं दी जानी चाहिए। ये एएसजी राजू की तरफ से रिजॉइंडर फाइल किया गया है। तो अभी फिलहाल जो सुनवाई है, एएसजी राजू अपनी आखिरी दलीलें रख रहे हैं, और उसके अलावा अरविंद केजरीवाल के वकील अपनी पूरी दलीलों को रख चुके हैं, जिसमें सीधे अभिषेक मनु सिंघवी ने अरेस्ट का विरोध किया। उसके बाद जो उनके दूसरे वकील आते हैं विक्रम चौधरी, उन्होंने रिमांड का विरोध किया, और जो उनके तीसरे वकील आते हैं वो ये कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल का जो अरेस्टिंग का टाइमिंग है वही ठीक नहीं है, सीधे चुनाव के वक्त उनको अरेस्ट किया गया। उससे पहले आप ये कहते हैं, जब आप 12 जनवरी को अरविंद केजरीवाल ने अपने एक समन का जवाब दिया, और उसके जवाब में जब ईडी ने रिप्लाई किया तो ईडी ने ये कहा कि अरविंद केजरीवाल को वो पर्सनल कैपेसिटी में बुला रहे हैं, वो दिल्ली के सीएम या पार्टी के कन्वीनर के तौर पर नहीं बुला रहे हैं, पर्सनल कैपेसिटी में उनको पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। और अब वो 2 महीने बाद ये आकर कोर्ट पे कह रहे हैं, या उनको जब अरेस्ट किया जा रहा है तो उसमें ये लिखकर कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल
केजरीवाल को सीएम के तौर पर अरेस्ट किया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल नेशनल कन्वीनर है, इसलिए उनको अरेस्ट किया जा रहा है। तो ये ईडी अपने स्टेटमेंट एक तरफ ईडी है जो सरकारी गवाहों के आधार पर अपनी दलील रख चुकी है, सीडीआर का जिक्र कर चुकी है, कैसे मनी ट्रेल हुआ, कैसे एक हाथ से दूसरे हाथ पे पैसा गया, इसका जिक्र ईडी अपनी दलीलों में कर चुकी है। तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी यानी कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो वकील कोर्ट में पेश हुए, उन्होंने भी अपनी दलीलें रखी हैं और साफ तौर पर ये बताया है कि भाई एक तो सरकारी जो गवाह हैं उनकी वैधता पर हम कैसे यकीन करें, उनकी सत्यता पर हम कैसे यकीन करें। तो ऐसा लग रहा है जैसे जानबूझकर अरविंद केजरीवाल का नाम बुलवाने की कोशिश की गई है। साथ ही साथ ईडी के बयान को भी कोर्ट किया गया है, उसे कॉन्ट्रोडिक्ट बताया है। अरविंद केजरीवाल की तरफ से 3 वकील कोर्ट के अंदर पेश हुए। पहले अभिषेक मनु सिंघवी जो काफी वक्त तक गिरफ्तारी कैसे अवैध है इस बात पर जिरह करते हुए नजर आए थे। अब कुलदीप जी, जिन गवाहों का जिक्र हो रहा है, जिस मनी ट्रेल का जिक्र हो रहा है, बीजेपी तो उसे भी आधार बना रही है ना। अब सोचिए आपके ही उम्मीदवार, आप ही की पार्टी के उम्मीदवार गोवा के, अगर वो सामने आएंगे और कहेंगे कि हमें पैसा मिला है, तो इस पर तो जवाब दीजिएगा ना आप। देखिए, पहली बात तो जिस मनी ट्रेल की बात कर रहे हैं, इनको कोई मनी ट्रेल आज तक मिला नहीं, कोई कोर्ट के अंदर आज तक मनी ट्रेल के सबूत रख नहीं पाए। लगातार सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये कह रहा है कि आप किसी व्यक्ति को केवल पीएमएलए कानून के आधार पे जेल में नहीं रख सकते हो। आपके पास कोई सबूत होता नहीं है, आपके पास कुछ एविडेंस होते नहीं है, आप किसी आदमी को 1.5 साल तक 1 साल तक जेल में रखते हो। मनीष तो जेल में रखा हुआ, आज तक 1 रुपए का भ्रष्टाचार साबित नहीं कर पाए, 1 रुपए का सबूत इनको नहीं मिला और ना ही कोई मनी ट्रेल है। और ये ट्रायल शुरू क्यों नहीं करते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था जब एक केस ट्रायल में जाएगा मनीष तो 10 मिनट नहीं टिकेगा। विषय ये नहीं है, आज विषय इस बात को लेकर है कि राजनीतिक द्वेष के कारण केवल अरविंद केजरीवाल जी को रोकने के लिए वो लोकसभा चुनाव में प्रचार ना कर पाए, उसके लिए देश के नोटिफिकेशन के बाद आम चुनाव से प्रचार को रोकने के लिए अरविंद केजरीवाल जी को आज ये अरेस्ट करने का काम किया। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि देश के लोग आज अरविंद केजरीवाल जी के साथ खड़े हैं। वो अपने बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को खत्म नहीं होने देंगे, वो देश के लोकतंत्र को खत्म नहीं होने देंगे। देश के लोग साथ खड़े हुए और देख रहे हैं कि मोदी सरकार ने देश में आज आघोषित आपातकाल की घोषणा कर दी है कि वो आज विपक्षी पार्टियों को जेल में डाल के अकेले चुनाव लड़े चले। अरे फिर चुनाव करा क्यों रहे हो आप देश के अंदर? चुनावी भंग कर दो ना पूरे देश के अंदर। चुनाव आयोग क्या कर रहे हैं? मतलब एक तरफ एक सरकार पूरी तानाशाही पे उतरी हुई है, सभी सरकारी एजेंसी को दुरुपयोग हो रहा है, बड़े बड़े फाइटर जेट का दुरुपयोग होने का काम हो रहा है। आज कौन देख रहा है चीज को? कोई नहीं देख रहा है। तो आज ये देश देख रहा है, लेकिन देश इसका जवाब जरूर देगा, तानाशाही का अंत जरूर होगा। और मैं कह रहा हूं आपके चैनल पे प्रिया जी, अरविंद केजरीवाल जी एक विचार है और विचार को आप खत्म नहीं कर सकते हो। एक अरविंद केजरीवाल जेल में डालोगे, इस देश में लाखों अरविंद केजरीवाल खड़े हुए हैं जो इस देश में संविधान बचाने की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। नहीं, मुझे बस इतना समझा दीजिए कुलदीप जी कि किसी मामले में ईडी के पास कुछ सबूत हैं, ईडी कोर्ट में बार बार जा रही है, कोर्ट से आप लोगों को राहत नहीं मिल रही, इसी केस में सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें संविधान कैसे खत्म हो रहा है? संविधान खत्म करने की जो बात आप कह रहे हैं, कौन सा पॉइंट है जो इसे प्रूव कर रहा है? मैंने आपको बताया ना, जिस अप्रूवर की अभी बात कर रहे हैं, उस अप्रूवर से चंदा लिया गया भारतीय जनता पार्टी में और उसको बेल दे दी गई। सबसे बड़ा करप्शन का मामला तो यह है, इसमें तो मोदी जी को जेल जाना चाहिए खुद। इसके अंदर तो मोदी जी को खुद जेल जाना चाहिए, ईडी के बड़े बड़े अफसर जेल जाने चाहिए इसके अंदर। तो आप सोचिए ना, और संविधान की आप बात कर रहे हो, एक चुने हुए मुख्यमंत्री को आप असंवैधानिक तरीके से अरेस्ट करके लेके जाते हो चुनाव आचार संहिता लगने के बाद, ताकि वो प्रचार न कर सके। तो इस संविधान की हत्या नहीं है क्या? इस देश में निष्पक्ष चुनाव की बात करता है चुनाव आयोग। क्या निष्पक्ष चुनाव है कि दो व्यक्ति अगर दौड़ रहे हैं, मुझे करेक्ट कर दीजिए, शायद मुझे नहीं पता और आपको मुझसे ज्यादा पता होगा। जाहिर सी बात है, आप राजनेता हैं, आप विधायक हैं, आपको नियमों के बारे में ज्यादा पता होगा। क्या ये कोई नियम है इस देश में कि चुनाव आयोग संहिता, चुनाव आचार संहिता कहीं पर लग जाती है या चुनावों का ऐलान हो जाता है तो गिरफ्तारी नहीं हो सकती है, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, आम हो, नेता हो, खास हो, कोई भी हो? कोई नियम है इस देश में ऐसा? देखिए, गिरफ्तारियां तब होती हैं जब डर होता है, और डर आज मोदी जी को इस बात का है। उनको पता है कि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं, वो इंडिया अलायंस के एक बड़े नेता हैं, इंडिया गठबंधन में बड़े नेता हैं। उनको रैलियां करनी होती हैं, देश भर में जाना होता है, चुनाव का नोटिफिकेशन लागू हो चुका है। और ये जायज़ सी बात है कि आप कभी भी जो चुनाव का जिस लागू होती है तो आप किसी को चुनाव से रोक नहीं सकते हो। ये विषय गिरफ्तारी का तो है, साथ में किसी व्यक्ति को चुनाव प्रचार से रोकने का भी विषय। अरविंद केजरीवाल जी देश के नेता हैं, वो देश भर, उनकी एक पार्टी है, वो एक आम आदमी राष्ट्रीय पार्टी के मुखिया है, उनको देश भर में अपने कैंडिडेट के लिए प्रचार करना होता है। तो ये बताइए ना, क्या ये रोकने का विषय नहीं है? और दूसरी बात ये, आज जो बार बार आप बात कर रहे हैं इस संविधान की बात कर रहे हैं, क्या ईडी का दुरुपयोग इस देश में नहीं हो रहा है?
क्या ईडी आज वो नहीं है जो आज अशोक चव्हाण की चार्जशीट को खो देती है? ईडी जाके वो कहती है हमसे, जो बीजेपी में शामिल हो जाता है कि हम चार्जशीट खो गई, क्या ईडी वो नहीं है जो तमिलनाडु के तो दलित किसान भाइयों के यहाँ पे ईडी चली जाती है एक बीजेपी के नेता के कहने के बाद? तो आप कैसे सवाल करेंगे उसके ऊपर, बताइए। तो ईडी के तो आज अजीत पवार, वही अजीत पवार जिसको मोदी जी कहते थे कि 700 करोड़ का घोटालेबाज, वो अजीत पवार भाजपा में शामिल हो जाता है तो बड़े साफ सुथरा सुंदर हो जाता है। वही नारायण राणे, वही हसन मुशर्रफ, ऐसे लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो अगर आज अरविंद केजरीवाल जी हो जाते तो जितने भी सवाल कर रहे हैं और जितने भी नेताओं के नाम ले रहे हैं, एक भी ऐसा सवाल आपका नहीं है जिस पर मैं कह दूं कि वाजिब नहीं है। अभी जुड़ेंगे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे अगले कार्यक्रम में, जब वो जुड़ेंगे मैं उनसे इन बातों का सवाल आप जरूर लूंगी कि भाई उन नेताओं पर क्यों ईडी कार्रवाई नहीं करती जिनका आप नाम ले रहे हैं। लेकिन ये दलील तो आपने तब भी रखी थी ना, कल भी हाईकोर्ट के अंदर, कि हम तो सिटिंग सीएम हैं, पार्टी के संयोजक हैं, हमें पार्टी की जिम्मेदारी भी संभालनी है, चुनाव है, लेकिन हाईकोर्ट ने दलील मानी नहीं ना आपकी। मैंने क्या कहा, ये हम कानूनी लड़ाई तो लड़ रहे हैं लेकिन ये मसला कानूनी नहीं है, ये मसला पॉलिटिकल है, ये मसला राजनीति प्रेरित है। ये देश देख रहा है इस बात को कि मसला राजनीति प्रेरित है। अरविंद केजरीवाल जी की जो गिरफ्तारी है वो राजनीति प्रेरित है और लगातार षड्यंत्र करा जा रहा था। चलिए, मसला कितना राजनीतिक है कुलदीप जी, वो तो तस्वीरों से भी नजर आ रहा है। आपको बीच में रोक रही हूँ, देखिए आप ही के पक्ष में आपके जितने भी सहयोगी दल हैं इंडिया गठबंधन के, वो फिलहाल चुनाव आयोग पहुंच गए हैं। एक एक करके नेताओं के जो पहुंचने का सिलसिला है वो चुनाव आयोग में शुरू हो गया है। आज इंडिया गठबंधन के नेताओं की तरफ से ये कहा गया था कि हम इस मामले को लेकर, अरविंद केजरीवाल की इस गिरफ्तारी को लेकर, खासकर इस टाइमिंग को लेकर हम चुनाव आयोग में जाएंगे, क्योंकि पूरा विपक्ष ये कह रहा है कि इसकी टाइमिंग बड़ी गलत है। चुनाव आयोग के पास हम जाएंगे कि निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो। ये तो ऐसा लग रहा है कि मंशा सरकार की ये है कि एक एक करके तमाम नेताओं को जेल में डाल दिया जाएगा विपक्ष के, फिर अकेले ही क्या ये सरकार चुनावों में जाना चाहती है। आज अभिषेक मनु सिंघवी ने 2 बार अपने इस स्टेटमेंट को कोट किया। जब वो सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर रहे थे, यानी कि याचिका दाखिल कर रहे थे, उस वक्त भी उन्होंने इस अपने स्टेटमेंट को कोट किया था। और जब राउस एवेन्यू कोर्ट में दलील रख रहे थे अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ, उस वक्त भी इसी स्टेटमेंट को अभिषेक मनु सिंघवी ने कोट किया था कि देखिए, एक वोट पड़ने से पहले, यानी कि जब वोट पड़ने शुरू होंगे उससे पहले तमाम विपक्षी नेता जो हैं वो जेल में चले जाएंगे। और अब विपक्षी जो दल हैं वो चुनाव आयोग पहुंच गए हैं इसकी शिकायत करने के लिए। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है कि एक तरफ चुनाव आयोग पहुंच गए तमाम विपक्षी नेता। ये तो बात रही राजनीतिक पहलू की, लेकिन कोर्ट में क्या चल रहा है, लीगली इस मामले में क्या कुछ चल रहा है, ये हम आपको बता देते हैं। देखिए, राउस एवेन्यू कोर्ट में ईडी ने कहा है कि केजरीवाल को हमें कन्फ्रंट करवाना है। हमें रिमांड क्यों चाहिए, ये ईडी बता रही है कि हमें कन्फ्रंट करवाना है। ईडी ने कहा कि मनी ट्रेल की रिकवरी हमें करनी है, हमें पता करना है कि ये जिस मनी ट्रेल का जिक्र आम आदमी पार्टी पूरी करती है कि मनी ट्रेल पता नहीं लगा पाई है ईडी अभी तक, उसी मनी ट्रेल का जिक्र कर रही है ईडी और कह रही है हमें मनी ट्रेल की रिकवरी करनी है। रिमांड देने के लिए ये एक फिट केस है, ये कहा है। रिमांड क्यों जरूरी है ये ईडी ने बता दिया है, क्योंकि हमें कन्फ्रंट करवाना है, हमें मनी ट्रेल की रिकवरी करनी है। गौनिका, आपके पास आ रही हूं, क्या अपडेट? देखिए, बिल्कुल इसके अलावा एएसजी ने जो बातें आपने कही कि उन्होंने बताया कि क्यों अरविंद केजरीवाल की रिमांड चाहिए, क्यों अरविंद केजरीवाल को से इंटेरोगेशन किया जाना जरूरी है, क्योंकि उनको कन्फ्रंट कराना है। कई उनके पास ऐसे गवाह हैं, कई उनके पास अभी भी ऐसे आरोपी जो उनकी गिरफ्त में है, जिनसे उनको कन्फ्रंट कराया जाना है, ताकि इस पूरे मामले में जो ग्राउंड्स है उसके आधार पर इस पूरे मामले को आगे चलाया जा सके, कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो सबूत है उनके साथ उनको जो आरोपी हैं उनको कन्फ्रंट कराया जा सके। और इसके अलावा यह भी कहा गया कि इस पूरे मामले में जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है उनको डिस्ट्रॉय किया गया। ये ऐसा केस है जिसमें कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को डिस्ट्रॉय किया गया, जिसमें यह भी कहा गया था कि मनीष सिसोदिया के पास कई सिम थे, उन्होंने अपने सिम को डिस्ट्रॉय किया, वो फोन कहाँ है वो फोन नहीं पता है, और कई ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है जिनके बारे में अभी पता भी नहीं चल पाया या जिनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। लेकिन उसके बावजूद ईडी ने कई एविडेंस जो है वो कलेक्ट किए हैं, जिस पर एएसजी ने ईडी की तारीफ की है कि इन सारे डिस्ट्रॉय होने फोन के बावजूद
तो ईडी ने कैसे कैसे करके जो एविडेंसेस है उनको कलेक्ट किया है। इसके साथ साथ ये भी कहा है जो प्रोसिक्यूशन है वो अपने केस को साबित कर चुका है सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया की जब बेल लगी थी तो वो बेल रिजेक्ट हो गई थी, और यही इसी को आधार बनाते हुए एसजी ने कहा कि मनीष सिसोदिया की जब बेल रिजेक्ट हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे केस को देखा था और सुप्रीम कोर्ट ने ही जो प्रोसिक्यूशन का केस है उसको अपहेल्ड किया था, यानी कि उसको सही माना था और उसको टेस्ट किया था कोर्ट ने खुद। और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने सारी चीजों को परखने के बाद ही ये कहा था कि मनीष सिसोदिया को बेल नहीं मिलेगी, मनीष सिसोदिया की बेल रिजेक्ट हो गई थी। इसके अलावा एसजी ये भी कहते हैं कि एक कॉन्क्रीट एविडेंस है ये दिखाने के लिए कि यहाँ पे एक स्कैम हुआ है, एक फ्रॉड हुआ है और जो एक्साइज पॉलिसी है वो चेंज की गई टू फंड गोवा इलेक्शंस फॉर आम आदमी पार्टी, यानी कि आम आदमी पार्टी के इलेक्शंस के लिए सबूतों के आधार पर रखी हैं। और ईडी बार बार ये कह रही है कि हमें पता करना है कि ये स्कैम हुआ कैसे है, और ईडी की तरफ से कहा गया कि मुख्य साजिशकर्ता हैं अरविंद केजरीवाल, इसलिए हमें उन्हें कन्फ्रंट भी कराना है, हमें पूरी जानकारी हासिल करनी है, इसीलिए हमारे लिए रिमांड जरूरी है। बड़ी खबर उस वक्त की है कि देखिए दलीलें अब कोर्ट के अंदर पूरी हो चुकी हैं, दोनों पक्षों की दलीलें पूरी हो चुकी है कोर्ट के अंदर, और किसी भी वक्त अरविंद केजरीवाल को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट से फैसला आ सकता है। देखिए लंबी ये सुनवाई चली है जिसमें पहले ईडी की तरफ से एएसजी ने अपना पक्ष रखा, तमाम सबूतों का जिक्र किया गया, साउथ लॉबी का जिक्र किया गया, के कविता के हवाले से क्या जानकारी मिली उसका जिक्र किया गया, सीडीआर का जिक्र किया गया। तो फिर अरविंद केजरीवाल की तरफ से 3 वकील पेश हुए। पहले अभिषेक मनु सिंघवी जो सुप्रीम कोर्ट से अपनी पिटीशन को विड्रॉ करके रिमांड की इस कार्रवाई में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे, उन्होंने ये बताया कि गिरफ्तारी कैसे गैर कानूनी है, ये गिरफ्तारी कैसे अवैध है। उसके बाद एक के बाद एक जो 2 वकील रिमांड के खिलाफ अपनी दलीलें रख रहे थे, उन्होंने भी इस मसले को पहले तो चुनाव से जोड़ा और कहा कि देखिए चुनाव नजदीक है, चुनाव आचार संहिता लग चुकी है, इसीलिए ये जो गिरफ्तारी है ये पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि अधिकार को छीना जा रहा है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का। वो एक पार्टी के संयोजक भी हैं, उन्हें चुनाव प्रचारों में जाना है, अपने कैंडिडेट्स को खड़ा करना है, और साथ ये भी कहा कि ईडी के अपने बयानों में कॉन्ट्रडिक्शन है। सिर्फ और सिर्फ सरकारी गवाहों के बयानों के आधार पर यह नहीं माना जा सकता कि अरविंद केजरीवाल इस पूरे के पूरे शराब घोटाले के, कथित शराब घोटाले के मास्टरमाइंड है, इसीलिए उनको रिमांड मिलनी चाहिए, रिमांड नहीं मिलनी चाहिए, इसीलिए उनकी रिमांड एप्लीकेशन को खारिज कर देना चाहिए। तो अब देखिए किसी भी वक्त अरविंद केजरीवाल को लेकर जो फैसला है वो किसी भी वक्त आ सकता है, आपको बताएंगे। लेकिन इस बीच रमेश गुप्ता जो अरविंद केजरीवाल के वकील हैं कोर्ट में पेश हुए, उन्होंने क्या कहा सुनवाते हैं आपको। में कुछ बोलेंगे सर? नहीं, अभी चल रही है, मेरे को कुछ जाना था। अच्छा, क्या आपने सर क्या ग्राउंड लिया है सर कस्टडी को अपोज करने के लिए? सर कस्टडी कैसे अपोज कर रहे हैं? अब हमने सबसे बड़ा ग्राउंड लिया कि ये लीगल अरेस्ट है, इनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं थी, और 2 दिन पहले तो उन्होंने कहा कोई एविडेंस नहीं है, और हाई कोर्ट में चूंकि हमारी प्रेयर इंटरिम कोई प्रोटेक्शन की नहीं मानी गई तो स्टेट अवे आके इन्होंने उसको अरेस्ट कर लिया। अब हमने कहा अरेस्ट भी कर लिया तो पुलिस रिमांड का कोई जस्टिफाइड ग्राउंड नहीं है। जी, अभी क्या 10 दिन के तक तुम लोगों ने कस्टडी के लिए मांगा था? हाँ जी, 10 दिन की पुलिस रिमांड। 10 दिन के तक? तो सर आपकी साइड से आर्गूमेंट जो है वो पूरे हो चुके हैं सर? इंक्लूड नहीं हुए, बस अभी रिबटल चल रहा है। अच्छा, वापस आ रहे हैं सर के बारे में कुछ? तो आपने सुना ये अरविंद केजरीवाल के वकील जिन्होंने अंदर कोर्ट में दलील रखी और कह रहे हैं कि हमने इस ग्राउंड पर अपनी दलीलों को रखा कि ये जो गिरफ्तारी अरविंद केजरीवाल की गई है ये पूरी तरीके से इलीगल है। 10 दिन की रिमांड ईडी की तरफ से मांगी गई है और हमने दलील रखी है कि ईडी को रिमांड नहीं मिलनी चाहिए, अरविंद केजरीवाल को राहत मिलनी चाहिए। अब दोनों पक्षों की जो जिरह है, यानी दोनों पक्षों की जो दलीलें हैं वो खत्म हो चुकी हैं और किसी भी वक्त अरविंद केजरीवाल पर राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला आ सकता है, यानी किसी भी वक्त अरविंद केजरीवाल को राहत मिलेगी या जाना होगा 10 दिन की रिमांड में, ये आपके सामने आ जाएगा। जो दलीलें हैं वो पूरी हो चुकी हैं। ईडी ने जो आज कोर्ट में कहा वो आइए आपको एक बार बता देते हैं। ईडी ने आज कोर्ट में कहा कि ये जो पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी है जिसे एक कंपनी कहा ईडी ने, ये इससे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं वो सब कल्प्रिट है, यानी सबको जो है पैसा गया है इस शराब घोटाले का। साउथ लॉबी का जिक्र किया गया, विजय नायर का जिक्र किया गया। विजय नायर जो कि सीएम आवास के पास ही रहता था, वो बिचौलिए के तौर पर काम कर रहा था और साउथ लॉबी से संपर्क कर रहा था। के कविता ने इस बात को स्वीकारा, वाईएसआर कांग्रेस के जो नेता हैं उनके हवाले से ये बयान सामने आया कि के कविता ने इस बात को स्वीकारा कि उनकी फेस टाइम पर बात हुई थी और 100 करोड़ रुपए अरेंज करने के लिए कहा गया, यानी सीधे सीधे 100 करोड़ रुपए की जो किकबैक थी वो आम आदमी पार्टी के नेताओं को दी गई। ईडी ने आज ये सारी बातें
कोर्ट के अंदर रखी। जब अभिषेक मनु सिंघवी अरविंद केजरीवाल की पैरवी कर रहे थे, उनकी गिरफ्तारी को अवैध बता रहे थे, तो उन्होंने कहा कि सिर्फ इस बिना पर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता अरविंद केजरीवाल को कि वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे। गिरफ्तारी जरूरी क्यों है? आपको हमसे पूछताछ करनी है, आपको किसी डिटेल की जानकारी, आपको कोई डिटेल हमसे चाहिए तो आप हमारे पास आते, आप पूछताछ करते, हम पूछताछ में तमाम सवालों के जवाब देते। लेकिन यूं ही गिरफ्तारी कर लेना और इस ग्राउंड पर गिरफ्तारी कर लेना कि जांच में सहयोग नहीं कर रही हैं, ये ग्राउंड सही नहीं है। ऐसा तब कह रहे थे अभिषेक मनु सिंघवी जब 9 समन एक के बाद एक अरविंद केजरीवाल को पहले जा चुके थे और 10वें समन में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार ईडी ने कल रात किया 9:05 पर। तो जो मनी ट्रेल की बात की गई और अभी भी जो क्लोजिंग स्टेटमेंट दिया गया है, जो क्लोजिंग रिमार्क दिया गया है वकीलों की तरफ से और जो एएसजी की तरफ से दिया गया है, उसमें भी मनी ट्रेल का जिक्र किया गया और कहा गया कि हमें मनी ट्रेल की रिकवरी करनी है। पैसा कैसे हाथों हाथ गया उसका जिक्र अपने दलीलों में एएसजी की तरफ से कहा गया था कि साउथ लॉबी से कैसे संपर्क हुआ, वहां से 100 करोड़ रुपए कैसे आया और गोवा चुनावों में इसका इस्तेमाल कैसे हुआ, कैसे एक शख्स के द्वारा गोवा में पैसे पहुंचाए गए, वहां पर जो आपके उम्मीदवार थे उन्हें कैश में पैसा दिया गया, हवाला के जरिए 45 करोड़ रुपए गोवा चुनाव के लिए गया था। ये कोर्ट ईडी की तरफ से किया गया है और वहां के जो उम्मीदवार थे आम आदमी पार्टी के, उनके हाथों में कैश गया है। इस तरीके से हैंड टू हैंड कैश मूव हुआ है, इस बात की जानकारी आज ईडी की तरफ से दी गई है। वो 45 करोड़ रुपए का उपयोग गोवा चुनाव में हुआ। ईडी ने तो यहां तक कहा कि ये जो एक्साइज पॉलिसी थी जो चेंज की गई, जो प्राइवेट हाथों में दी गई, इसका सीधा सीधा मकसद यही था कि इसके जरिए आया हुआ पैसा गोवा के चुनावों में इस्तेमाल किया जाएगा। और जब गोवा के चुनावों की बात ईडी कर रही थी तो जो उम्मीदवार आम आदमी पार्टी के गोवा में थे उनके नामों का भी जिक्र हुआ, जो सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार हैं, जिन्होंने ये बताया है कि उन्हें कैश में पैसे दिए गए चुनाव लड़ने के लिए। वहां पर चुनाव को कैसे लड़ना है, कैसी कैंपेनिंग करनी है, इसके लिए जो पैसे हैं वो बाकायदा दिए गए हैं, कैश में पैसे दिए गए। 45 करोड़ रुपए हवाला के जरिए पहुंचे हैं गोवा के चुनावों में इस्तेमाल करने के लिए। तो आज ये सब कुछ हुआ कोर्ट के अंदर, बस थोड़ा इंतजार आपको करना होगा, थोड़ी ही देर में आपके सामने आ जाएगा कि अरविंद केजरीवाल को आज राहत मिलती है या फिर अरविंद केजरीवाल को रिमांड पर जाना पड़ेगा। यानी जबरदस्त मुकाबला इस वक्त चल रहा है। एक तरफ आम आदमी पार्टी सड़क पर उतरी हुई है, राउज एवेन्यू कोर्ट में दलीलें चल रही हैं, सीधा आरोप लगाया जा रहा है केंद्र सरकार पर कि तानाशाह रवैया है, तो वहीं बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार करेंगे तो जेल में जाना पड़ेगा। आइए इसी पर करते हैं अपने मुकाबला की शुरुआत। दो खास मेहमान हमारे साथ हैं, कुलदीप कुमार विधायक आम आदमी पार्टी के पहले से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमें भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी भी ज्वाइन कर चुके हैं। प्रेम शुक्ला जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। प्रेम शुक्ला जी, पहले सवालों का जवाब दे दीजिए, क्योंकि कुलदीप जी बहुत सारे आरोप लगा चुके हैं। चुनावों को प्रभावित करना एकमात्र उद्देश्य है और इसीलिए ईडी को हथियार बनाकर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार आप लोगों ने करवाया है। देखिए, जो भ्रष्टाचार करेगा वो जेल जाएगा। जो बारंबार समन जो है जिनको प्रवर्तन निदेशालय देता रहा, उस समन का उन्होंने जो है सम्मान नहीं किया, उसकी प्रक्रिया को पूरा नहीं किया। जब कानून के सामने कोई बन जाएगा शिशुपाल तो गिरफ्तार हो जाएगा केजरीवाल, ये सिद्ध हुआ। बारंबार जो है जिसने जो हमारी कभी यह कहा कि मुझे जो है वो विपश्यना करने जाना है इसलिए मुझे छूट चाहिए, चुनाव प्रचार करने जाना है इसलिए छूट चाहिए, असेंबली का सेशन है इसलिए छूट चाहिए, सरकार की कैबिनेट बैठक है इसके लिए छूट चाहिए। अरे भाई, आपसे जब सवाल पूछा जा रहा है तो उसका उत्तर दीजिए। चूंकि केजरीवाल भली भांति जानते हैं कि वो भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं, उनकी पूरी सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, उनके सारे सबूत सामने आ चुके हैं, प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों की जासूसी करने तक का कुकर्म कर चुके हैं, वो सबूत भी हाथ लग चुके हैं। उनको अदालत से किसी प्रकार की कोई राहत नहीं मिल रही है। यहां तक कि संजय सिंह और मनीष सिसोदिया के मामले में सर्वोच्च न्यायालय की दस्तक देने के बाद भी स्वयं सर्वोच्च न्यायालय यह पाता है कि श्रीमान मनीष सिसोदिया जो हैं उनके विरुद्ध मनी ट्रेल के सबूत प्रवर्तन निदेशालय ने दिए हुए हैं। कल हाईकोर्ट में भी गए थे ना श्रीमान केजरीवाल, और हाईकोर्ट के जज ने यह पाया कि अभी तक इनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। तो हाईकोर्ट का जज क्या उसको चुनाव लड़ना है? हाईकोर्ट के जज का कोई चुनावी रुचि है क्या? तो किस
तरह से बारंबार पहले भ्रष्टाचार करना, फिर झूठ बोलना, फिर भ्रम फैलाना। देखिए जांच एजेंसियां हैं, आज तक का ये रिकॉर्ड है, हर चोर जो है वो पुलिस को जो है पर आरोप लगाता है, तो उसके आधार पर जो है पुलिस पर कार्रवाई नहीं होगी ना, बल्कि चोर ही पकड़ा जाएगा। तो चोर जो है वो शोर कितना भी मचा ले, पुलिस का दायित्व है। पूरी आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि आपने इतनी छानबीन कर ली, आपने इतनी तलाशी कर ली, आपने 16 गिरफ्तारी अभी तक कर ली अरविंद केजरीवाल को इसमें इंक्लूड करके, मनी ट्रेल अभी तक नहीं मिल पाई है। वो मनी ट्रेल कहाँ है? कहीं से कोई पैसा बरामद नहीं हो पाया है। किस आधार पर हो रही है ये? प्राची जी मुझे बताइए, आम आदमी पार्टी के भ्रष्ट कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को सुनना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट की? सुप्रीम कोर्ट कह रहा मनी ट्रेल मिल गया। अब आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे लुटेरे अगर कुछ कहे तो उसमें भरोसा करना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय का जो विद्वान जज बैठा हुआ है, जब वह स्वयं अपने जो है आदेश में इस बात का उल्लेख करता है कि इनके उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के विरुद्ध मनी ट्रेल के प्रमाण प्रवर्तन निदेशालय ने जो प्रमाण दिए हैं उसमें साफ दिखाई दे रहे हैं, तो किसकी बात माने हम? ठीक है, देखिए इन सवालों का जवाब अनुराग ढांडा जी देंगे। प्रवक्ता आम आदमी पार्टी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कुलदीप जी हमारे साथ नहीं है, उनकी जगह अनुराग ढांडा जी हमारे साथ हैं। इन सवालों के जवाब उनसे लूंगी, लेकिन पहले ग्राउंड पर क्या चल रहा है, क्योंकि अभी जबरदस्त जो हलचल है वो हमें सीएम हाउस के बाहर जरूर देखने को मिल रही है। इसे जानने के लिए सीधा भास्कर के पास चलेंगे। भास्कर, इस वक्त क्या चल रहा है मौके पर? और देखिए तकरीबन 1 दर्जन के करीब विधायक और पार्षद जो यहाँ पे पहुंचे थे उनको सीएम हाउस के अंदर जाने दिया गया है, लेकिन उनके साथ जो कार्यकर्ता आए थे उनको अंदर नहीं जाने दिया गया, उनको यहाँ से हटा दिया। और यहाँ पे सिर्फ आपको पैरामिलिट्री फोर्स नजर आएगी, दिल्ली पुलिस के जवान नजर आएंगे, सीनियर जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं वो यहाँ पे नजर आएंगे, और जो कार्यकर्ता हैं उनको साइड कर दिया गया। जो ये आरोप लगाया जा रहा था कि वो अपने मुख्यमंत्री से नहीं मिल सकते, दिल्ली के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, कोई मंत्री हैं, कोई विधायक हैं, उसके बावजूद भी उनको क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है, तो उसका जवाब दे दिया गया। सीनियर पुलिस ऑफिसर्स यहाँ पे आए, उनसे बातचीत की और ये कहा कि जो भी चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो अंदर जा सकते हैं। तो वो अभी इस गेट से अंदर गए हैं और कुछ देर बाद वो मुलाकात करके वापस आ जाएंगे। तो जो तकरीबन 150 से 200 लोगों की भीड़ थी यहाँ पे, उसमें से 15-20 जो भी चुने हुए पार्षद थे वो अंदर चले गए हैं और अब बाहर अब शांति है। ठीक है, यानी जो लोग अंदर जाना चाहते थे, जो चुने हुए पार्षद थे, जो विधायक थे, उनको अंदर जाने दिया गया है। हालांकि आरोप ये भी लग रहा था कि मुख्यमंत्री आवास के अंदर जाने नहीं दिया जा रहा, मिलने नहीं दिया जा रहा परिवार से, लेकिन आज सुबह से जितने लोग जा रहे हैं उनको मिलने दिया जा रहा है। अब अनुराग ढांडा जी, जो आरोप आप लोगों पर लगे और जो अभी प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं कि सिर्फ ये आधार तो नहीं हो सकता ना कि चुनाव है तो गिरफ्तार नहीं किया जा सकता किसी मुख्यमंत्री को, ईडी के पास सबूत है, ईडी के पास पर्याप्त दस्तावेज है, इसलिए कोर्ट से आप लोगों को राहत नहीं मिल पा रही है। तो ये क्या सड़क छाप बातें हैं? नहीं आकाशदीप, आप यहाँ पर सभी इंटेलेक्चुअल बैठे हैं, अकेले आप इंटेलेक्चुअल नहीं बैठे हैं। मैं भी उतना ही हूँ, आप भी उतना ही है, शिवम त्यागी भी उतना ही है। ठीक है, अपने मेहमानों के पास हम लौटेंगे, लेकिन इस वक्त ग्राउंड पर भी जबरदस्त हलचल चल रही है, क्योंकि कुछ ही देर में राउज एवेन्यू कोर्ट से फैसला भी आने जा रहा है। अतुल, आपके पास आ रही हूँ, क्या जानकारी आपके पास? देखिए, अब से कुछ देर बाद फैसला आ जाएगा कि कोर्ट क्या आदेश सुनाती है, और उसके बाद जो ईडी दफ्तर में लेकर आया जाएगा अरविंद केजरीवाल को। ये तो प्राची क्लियर मानिए कि रिमांड तो मिलना ही है, कितने दिन का मिलता है ये देखने वाली बात होगी। 10 दिन का रिमांड ईडी ने मांगा है, और जिस गेट पे हम मौजूद हैं इसी गेट से कल जब ईडी की टीम है वो उन्हें जब अरविंद केजरीवाल को घर से लेकर आई थी तो इसी गेट से अंदर गई थी, और आज जब राउस एवेन्यू कोर्ट लेकर जाया गया है तो ईडी के इसी गेट से जो है वो अरविंद केजरीवाल को कोर्ट लेकर जाया गया था। तीखी बहस हुई, लगातार ईडी इस बात को कह रही थी, जो एसजी राजू है, एसवी राजू, उनकी जो दलीलें थी उनका ये साफ कहना था कि जो भी दलीलें हैं वो इसी बात के ऊपर हो जो रिमांड एप्लीकेशन ईडी ने लगाई है। और जिस तरीके से दलीलें दी गई, चाहे वो जिन तीनों लॉयर थे अरविंद केजरीवाल के, उनका लगातार यही कहना था कि ये गिरफ्तारी जो है वो ठीक गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए थी और ये गिरफ्तारी जो है संवैधानिक नहीं है। लेकिन अब जो ईडी का जिस तरीके से पक्ष रखा गया है, ईडी इस बात की पूरी तरीके से श्योर है कि रिमांड ईडी को मिलेगा। कितने दिन का मिलता है ये देखने वाली बात होगी, और उसके
उसके बाद ईडी को यहीं पर ही ईडी ऑफिस लेकर आया जाएगा, ईडी हेडक्वार्टर लेकर आया जाएगा। के कविता पहले से ही ईडी हेडक्वार्टर के अंदर है, उनसे ईडी की एक टीम अलग से पूछताछ कर रही है। कल उनको राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाना है, वहां से दोबारा जो है वो उनके रिमांड की मांग ईडी करेगी। और आज जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी हेडक्वार्टर पहुंचेंगे तो आज ही आमने सामने बिठाकर के कविता और इसके अलावा जो अरविंद केजरीवाल है उनसे पूछताछ की जाएगी, क्योंकि कल काफी इंपॉर्टेंट दिन होगा जब के कविता का रिमांड खत्म हो रहा है। 7 दिन का रिमांड था, 23 मार्च को उनको कोर्ट में पेश करना था, तो कल जब कोर्ट में पेश किया जाएगा तो उसके बाद आगे ईडी उनका रिमांड मांगेगी। साउथ लॉबी का किस तरीके से कनेक्ट जो आम आदमी पार्टी की टॉप लीडरशिप से था, अरविंद केजरीवाल से था, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से था, वो सभी कनेक्ट जो है वो ईडी कर रही है और इसके लिए तमाम एविडेंस ईडी के पास है। आगे भी मनी ट्रेल जो है वो ईडी रिकवर करना चाहती है। यही कारण है कि ईडी ने कोर्ट से कहा कि 10 दिन का रिमांड मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का दिया जाए। तो अब देखने वाली बात यहां पर यह होगी प्राची कि आखिर कितने दिन का रिमांड जो है वो ईडी का मिलता है और उसके बाद जब ये पूछताछ का सिलसिला अरविंद केजरीवाल से आगे शुरू होगा तो इस केस की जो दिल्ली का नई आबकारी नीति थी उस घोटाले के अंदर किस तरीके से पूरा पैसा गोवा के चुनाव के अंदर लगा। अभी आपने स्टेटमेंट जो एसवी राजू ने कोर्ट के अंदर बोला, जो एएसडी है, कि जो मार्च 2024 में गोवा के एक आप कैंडिडेट की स्टेटमेंट उन्होंने ली है, गवाह उसको बनाया है, वो काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि गोवा के चुनाव के अंदर ही जो ये पूरा आबकारी घोटाला था उसका पैसा इस्तेमाल किया गया। तो ईडी जिस तरीके से आगे बढ़ रही है इस पूरे केस के अंदर, साफ सीधी बात यह है कि सिर्फ और सिर्फ गवाह जो सरकारी गवाह बने हैं वही सिर्फ एविडेंस नहीं है, इसके अलावा और भी इलेक्ट्रॉनिक यानी अभी थोड़ा इंतजार अतुल हमें करना होगा। आज अब दलीलें तो पूरी हो चुकी हैं, इंतजार किया जा रहा है कि कोर्ट में कब फैसला जो है वो सुनाया जाएगा। और सबसे बड़ा सवाल जो अभी बना हुआ है सबके जहन में वो यही कि राउस एवेन्यू कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को राहत मिलती है या फिर उन्हें जाना होगा रिमांड पर, यह सवाल है जो इस वक्त बना हुआ है। और देखिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, फैसला सुरक्षित रख लिया गया है, दलीलें पूरी हो चुकी हैं और फिलहाल जजेस ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। गौनिका, क्या अपडेट? मैं आ रहा हूं, इस बीच बड़ी खबर आ रही है कि कोर्ट की ओर से रिमांड पर फैसला भी सुरक्षित रखा गया है, ऑर्डर रिजर्व किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर है। गौनिका, आपको आवाज मिल रही है? देखिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर यह है कि फैसला जो है वो सुरक्षित रख लिया गया है। दोनों ही पक्षों की तरफ से जो दलीलें थी वो कई घंटों तक चली, जहां ईडी ने पूरे मनी ट्रेल कैसे हुआ, पैसा कैसे हाथों हाथ गया, कैसे गोवा चुनावों में इसका इस्तेमाल किया गया ये बताया। तो वहीं अरविंद केजरीवाल के वकीलों की तरफ से ये बताया गया कि गिरफ्तारी ही गैर कानूनी तरीके से की गई है। चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद इस गिरफ्तारी का मतलब क्या है, ये सारी दलीलें आज रखी गई हैं। गौनिका, क्या जानकारी मिल रही है आपको? देखिए फिलहाल सुनवाई पूरी हो चुकी है। अरविंद केजरीवाल के तीनों वकील भी अपनी जिरह कर चुके हैं और इसके अलावा एएसजी भी अपनी जिरह कर चुके हैं और उनकी तरफ से जो जोएब हुसैन है वो भी अपना पक्ष रख चुके हैं ईडी की तरफ से। और अब ऑर्डर रिजर्व कर लिया जा चुका है। कितनी देर में ये ऑर्डर सुनाया जाएगा ये अब देखना होगा, क्योंकि जब भी ऐसे मामले होते हैं तब भी, क्योंकि सुनवाई लगभग 3 घंटे तक चली है। 2 बजे सुनवाई शुरू हुई 2:10 पर और 5:15 बजे अभी सुनवाई खत्म हुई है, तो लगभग 3 घंटे तक ये सुनवाई चल रही है। 3 घंटे तक सुनवाई चलने के बाद उतना ही जजमेंट को भी क्लोजली लिखना पड़ता है और यही वजह है कि जज को उतना वक्त भी लगता है जजमेंट को लिखने में। लगभग 1 घंटे का वक्त जजमेंट लिखने में लग सकता है। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि ये जजमेंट अगले 1 घंटे में आ सकता है। हालांकि अभी जज की तरफ से कुछ कहा नहीं गया है कि आज ही ऑर्डर दिया जाएगा या फिर कब ऑर्डर दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल ऑर्डर रिजर्व कर लिया गया है, जो अभी जानकारी कोर्ट के अंदर से सामने आ रही है, जिसमें जाहिर तौर पर अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से अरेस्ट का विरोध किया गया। इसके अलावा जो विक्रम चौधरी हैं अरविंद केजरीवाल के वकील, उन्होंने रिमांड का विरोध किया और इसके साथ साथ इस चीज का विरोध उनके तीसरे वकील रमेश गुप्ता ने किया कि अरविंद केजरीवाल को चुनावों के वक्त ही क्यों अरेस्ट किया गया। अरविंद केजरीवाल को इंडिविजुअल कैपेसिटी में जब पहले कहा गया था कि बुलाएंगे, फिर उनको क्यों सीएम के तौर पर एक्यूज्ड बनाया गया है। लेकिन उस पर साफ तौर पर एएसजी ने अब कंक्लूडिंग स्टेटमेंट्स में जवाब देते हुए कहा है कि ये जरूरी नहीं है, अरविंद केजरीवाल पर्सनल कैपेसिटी में भी एक्यूज्ड है और वो पार्टी का थोड़ा इंतजार करना होगा। फैसला सुरक्षित रख लिया गया है, ऑर्डर लिखा जाएगा और उसके बाद सामने आएगा कि अरविंद केजरीवाल को ईडी की रिमांड अरविंद केजरीवाल मिलती है कि नहीं मिलती है या उनको राहत मिलती है। इस बीच एएसजी ने क्या कुछ कहा, जिन्होंने दलीलें रखी हैं ईडी के पक्ष से, आइए आपको सुनवाते हैं। Arvind Kejriwal, sir. I have made allegations which are borne out from the report. Okay. So you've called him the kingpin of the entire scam. Does ED have the evidence to back that up?
whatever evidence is there, they're given to the. Thank you so much, sir. So do you, after this remand ends, do you think you're going to be asking for an extension as well to continue? Depends on what happens during the remand, if at all remand is granted. Large amount of money used in the Goa elections, as you said. So, Mr. Singhvi... Don't ask me questions, I'm going to again matter. So, Mr. Singhvi, during the arguments had also claimed that the arrest was illegal and unlawful and should not have been done. Anything regarding that? That is his perception. Yes, Arvind Kejriwal, sir. तो देखिए अभी आपने एसजी को सुना, रिमांड की मांग की गई है, 10 दिन की रिमांड मांगी गई है अरविंद केजरीवाल की। अभी फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। जो सुनवाई है वो तकरीबन 3 घंटे सुनवाई चली है, जहां दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलील रखी। जहां ईडी की तरफ से एएसजी ने अपनी दलील रखी, तो वही अरविंद केजरीवाल की तरफ से 3 वकील आज कोर्ट में पेश हुए। अभिषेक मनु सिंघवी जो कि गिरफ्तारी कैसे अवैध है ये बताते हुए नजर आए, और 2 अन्य जो वकील थे, विक्रम चौधरी वो ये बताते, और रमेश गुप्ता वो ये बता रहे थे कि रिमांड क्यों नहीं मिलनी चाहिए, ये बताते हुए नजर आए। अब फैसले का इंतजार थोड़ा और करना होगा। अब मैं सीधा अपने मेहमानों के पास चलती हूं। अनुराग ढांडा जी हमारे साथ हैं। अनुराग जी, मैं देख पा रही हूं कि आपको भी चोट लगी है, आप भी उस प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे। क्या स्ट्रैटेजी आम आदमी पार्टी की है और क्यों अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी आप लोगों को अवैध नजर आ रही है? देखिए, निश्चित तौर पर अवैध है। इस देश में कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है। इसका मतलब यह है कि चुनाव आयोग के मातहत सारी एजेंसीज इस वक्त पे होनी चाहिए, लेकिन एक उसके बावजूद भी एक पर्टिकुलर पार्टी के इशारे पर अगर राजनीतिक तौर पर लोगों को गिरफ्तारियां की जाए, अगर कोई उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करे तो उनके सिर फोड़ दिए जाएं। आज हरियाणा के अंदर भी यही हुआ है। हमारे 54 कार्यकर्ताओं के या तो फ्रैक्चर्स हैं या उनके सिर फूटे हैं। ये कौन सा लोकतंत्र है? ये किस तरीके का चुनाव आयोग की आचार संहिता के अंदर ये सब हो रहा है, ये मुझे समझ नहीं आता। दूसरा ये कि चुनाव से ठीक पहले ही क्यों अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करना है? ये तो 2 साल से जांच चल रही है इसकी, तो आज से पहले ये सो रहे थे क्या? तीसरा ये कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, मैंने बहुत सुना है ये शब्द कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम पीएमएलए में जरूर जाना चाहिए, उसकी कड़ी जुड़नी चाहिए। तो मैं तो स्पष्ट तौर पे कहता हूं, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम तो भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट में जा रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड का जो डाटा आया है उसमें 30-35 करोड़ रुपए जो भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट में गए हैं वो अरबिंदो फार्मा से गए हैं। जिनको मुख्य अभियुक्त बनाया उस व्यक्ति ने बीजेपी के अकाउंट में पैसे डाले हुए हैं। तो अगर ऐसा कोई घोटाला है जिसका जिक्र ईडी कर रही है, तो फिर मैं ये पूछना चाहता हूं, जेपी नड्डा जी के यहाँ अभी तक रेड क्यों नहीं हुई? जेपी नड्डा जी को अभी तक अभियुक्त क्यों नहीं बनाया गया? हाँ। और नरेंद्र मोदी जी के यहाँ सर्च ऑपरेशन क्यों नहीं हुआ? वो 30-35 करोड़ रुपया कहाँ है? वो सीधे सीधे प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। अनुराग जी, मेरा एक सवाल है, आप लोग बार बार कह रहे हैं कि ये चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद ही क्यों गिरफ्तार किया गया अरविंद केजरीवाल को? अगर मैं गलत नहीं हूं तो 9 सम्मन इससे पहले भेजे गए थे अरविंद केजरीवाल जी को। बार बार ईडी ने कहा कि आप पेश होइए, पूछताछ करेंगे हम आपसे, लेकिन पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए अरविंद केजरीवाल। तब कोई चुनाव नहीं था। उनके बारे में ईडी खुद कोर्ट गई, उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी हाईकोर्ट में गए। दोनों मामले अभी सुनवाई में चल रहे हैं और ईडी को नोटिस देके बाकायदा 22 तारीख को ये कहा गया अपना जवाब सबमिट कीजिए, भाई क्या पूछताछ करना चाह रहे हैं, क्यों पूछताछ करना चाह रहे हैं। लेकिन आनन फानन में कोर्ट की सुनवाई खत्म होते ही 2 घंटे के अंदर रात के अंधेरे में जैसे कायरतापूर्ण कार्रवाई की गई, वो साफ दिखाता है कि लोकतांत्रिक तरीके से मुकाबला करने से घबरा रहे हैं मोदी जी। इसलिए ये सब तरीके हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं कि एक बड़ी पार्टी है उसके सारे अकाउंट फ्रीज कर दो, दूसरी बड़ी पार्टी के सबसे बड़े नेता को जेल के अंदर डाल दो और फिर उसके बाद चुनाव में। चलिए जवाब ले लेती हूँ। गिरफ्तारी पर तो रोक हाईकोर्ट ने लगाई नहीं थी अनुराग जी, इस सवाल का जवाब लूंगी, लेकिन आपके सवालों का जवाब प्रेम शुक्ला जी देंगे। प्रेम शुक्ला जी, कोई अपनी पार्टी के नेता के पक्ष में अगर प्रदर्शन करना चाहता है और शांतिपूर्ण तरीके से बैठा है तो बता रहे हैं अनुराग जी, आप देख भी सकते हैं उनको, उनके पट्टी बंधी हुई है सर पर, कह रहे हैं ये तानाशाह रवैया नहीं तो क्या है फिर? नहीं, शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारी पर कोई लाठीचार्ज नहीं करता। हाँ, कोई उत्पात मचाएगा, तोड़फोड़ करने की कोशिश करेगा, कानून एवं व्यवस्था को बाधा पहुंचाने की कोशिश करेगा, तो पुलिस का अपना प्रोटोकॉल है, उसके तहत जो है वो लाठीचार्ज करती है। तो इस तरह की उत्पात मचाने से हर पार्टी के कार्यकर्ता को बचना चाहिए। और दूसरी बात जो है, देखिए ये मैं इनके पीछे बोल नहीं रहा था, अब यहाँ भी उत्पात कर रहे हैं, यहाँ भी उत्पात कर, जरा शांत अच्छा, अपनी आवाज उठाने को थोड़ा मानसिक असर तो पड़ा हुआ है। जब चोर पकड़ लिया जाता है तो चोरों को तो इस तरह से शोर मचाते ही है, चोर शोर मचाते हैं। अरे प्राची जी, ये चोर इतने शोर क्यों मचा रहे हैं भाई? ये चोर कितना भी शोर मचाए, अरे हमें चिल्ला रहे हैं। प्राची जी,
मैं इनका ध्वनि प्रदूषण सुनूं? अच्छा, एक मिनट अनुराग जी, मैं इनका ध्वनि प्रदूषण सुनूं के लिए अभिषेक हूं क्या आपके चैनल पे? देखिए वो शांति से सुन रहा था। बोल रहे थे, एक सेकंड प्रेम शुक्ला जी, अनुराग जी वो आपके बीच में नहीं बोल रहे थे, आऊंगी आपके पास, काउंटर करिएगा। आप ही का सवाल लेकर गई थी मैं उनके पास, बोलिए प्रेम शुक्ला जी। देखिए, ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि श्रीमान अरविंद केजरीवाल ने एक कैबिनेट पॉलिसी बनाई जिसके माध्यम से कुछ लोगों को फेवर देकर बड़े पैमाने पर रिश्वत ली। रिश्वत का मनी ट्रेल है, यह सर्वोच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीशों ने भी प्रवर्तन निदेशालय की जांच में जो संलग्न प्रमाण है उसके आधार पर पाया है। जिस तरह से कविता का बयान है उसमें भी यह बताया गया है कि किस तरह से श्रीमान केजरीवाल को पैसे दिए गए। इसी तरह से सरकारी गवाह हैं, सरकारी गवाह जो है, सरकारी गवाहों ने भी यह बताया है कि श्रीमान अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को पैसे दिए गए। एसवी राजू जो है, एसवी राजू ने इस बात को कोर्ट के सामने रखा कि किस तरह से जो है 50 करोड़ रुपए की राशि जो है एक शराब व्यापारी के ने एक बार में दी और उस पैसे का उपयोग जो है वो गोवा के चुनाव में हुए। तो निर्वाचन आयोग नहीं, एक बात और है जो आम आदमी पार्टी कह रही है और जो अभी अनुराग जी यहाँ पर कह रहे थे प्रेम शुक्ला जी कि ये मनी ट्रेल और ये उगाही, ये पैसा दूसरी पार्टियों में आप लोगों को क्यों नजर आता है? बिल्कुल करिए ना सर, एक सवाल था क्योंकि अनुराग जी का ये सवाल आप जवाब दे दीजिए इसका भी। मैं तो पहला भी सवाल का जवाब मेरा पूरा होने के पहले सवाल है, कोई बात नहीं, मैं इसका भी जवाब दे दूंगा। देखिए, ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि केजरीवाल के मंत्रिमंडल ने भ्रष्टाचार किया, धन उगाही की और उस धन उगाही का दुरुपयोग किया। अब भारत अगर अन्य किसी दल के खिलाफ अगर प्रमाण ही ना हो तो चूंकि एक चोर शोर मचा रहा है और उस चोर के शोर के आधार पर किसी निर्दोष को पकड़ लिया जाएगा क्या? ये भारत का नया कानून बनाया जा रहा है क्या कि एक चोर जब पकड़ लिया जाए तो कहेगी नहीं वो फलाना शरीफ जा रहा है उसको क्यों नहीं पकड़ रहे हो, उसके आधार पर शरीफ को पकड़ लेंगे क्या? ये संभव नहीं है। आप साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि आबकारी नीति बनाकर इन्होंने जिन लोगों से पैसे उगाही किए उनके बयान है, अदालत के समक्ष बयान है, जांच एजेंसी के समक्ष बयान है, मनी ट्रेल है, वो पैसा जो विभिन्न ब्रांचेज में चुनाव में उसका दुरुपयोग किया गया इसके प्रमाण है। अब इसके बाद जो है चूंकि ये पकड़ लिए गए हैं और चूंकि इनको पकड़ लिए जाने के बाद ये शोर मचा रहे हैं तो इनके शोर के आधार पर देखिए बहुत सारे नाम हैं प्रेम शुक्ला जी जो आप लोग लेते रहे हैं और उन लोगों पर कितनी कार्रवाई हुई, कैसे कार्रवाई हुई, किसी के सामने नहीं है। ये मुद्दा उठाएंगे, एक प्रमाण दे दीजिए, एक प्रमाण मैं देता हूँ अभी, एक प्रमाण में करो, एक प्रमाण। अदालतें बंद हो गई देश की, देश की अदालतें बंद हो गई है क्या? सुन लीजिए, देश की अदालतें बंद हो गई है। लाइव प्रमाण दे रहा हूँ, एक मिनट सुन लीजिए, लाइव प्रमाण दे रहा हूँ। अच्छा प्रेम शुक्ला जी सुन तो लीजिए, प्रमाण दे रहे हैं, हाँ दीजिए। ऑरबिंदो फार्मा से मुख्य अभियुक्त इसी घोटाले में जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, अगर कोई घोटाला है तो उसमें मुख्य अभियुक्त ऑरबिंदो फार्मा से राघव रेड्डी हैं। 10 नवंबर को गिरफ्तार होते हैं, 16 नवंबर को 5 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट में डाला जाता है और कुल मिलाकर के 35-40 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम भारतीय जनता पार्टी को इस कंपनी से गई है। आप प्रमाण कागज के ऊपर है, हमारे बारे में जो आप बता रहे हैं वो मनोहर कहानियां हैं आपकी, लेकिन आपके बारे में प्रमाण कागज के ऊपर है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जो इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा जो सार्वजनिक हुआ उसके अंदर, अब आप उछलिए मत, अब आप शांति से सुनिए, अब आप भी मत प्रमाण है उनकी सत्यता आप खुद से बताने लगते हैं और ईडी जो जांच में लाती है उसकी सत्यता पर आप सवाल खड़े कर देते हैं। कहाँ से लाते हैं सर, ये कैसे कर लेते हैं मेजरमेंट कि इनका प्रमाण झूठा और आपका प्रमाण सच्चा, ये कैसे कर लेते हैं? प्राची जी मैं इसका उत्तर दे दूं। आ रही हूँ प्रेम शुक्ला जी, दीजिए बोलिए प्रेम शुक्ला जी। देखिए अरविंदो फार्मा को जिस शराब नीति का फायदा हुआ वो शराब नीति किसने बनाया? केजरीवाल जी ने बनाया ना। तो उसमें क्विड प्रो को किसका लाभार्थी कौन है? केजरीवाल जी, उनकी पार्टी है। अब क्विड प्रो को साफ तौर पर दिखाई देने के बाद, यानी एक भ्रष्टाचारी पकड़ लिया गया, तो जिससे उसने भ्रष्टाचार किया उसने अगर किसी को चंदा दिया हो पहले तो उसके आधार पर चंदा जिसको दिया वो भ्रष्टाचार हो गया और जिसने भ्रष्टाचार किया वो शिष्टाचार हो गया। अरे गजब के भाई, इतना भयंकर चोर शोर मचा रहे हैं। अरे भाई पकड़ लिए गए हो। बीच में रोक रही हूँ प्रेम शुक्ला जी, बीच में रोक रही हूँ, अनुराग जी आपको भी बीच में रोक रही हूँ।
मुझे ब्रेक के लिए रुकना है, यहाँ पर वक्त हो गया एक ब्रेक का। इस बड़ी खबर पर लगातार बने हुए हैं, फैसला रिजर्व रख लिया गया है। कुछ ही देर में अरविंद केजरीवाल पर फैसला राउज एवेन्यू कोर्ट से आएगा। इस बड़ी खबर पर बने हुए हैं लगातार। एक ब्रेक, फौरन लौटेंगे।